that I have got a problem in one of my cases, that is under section 22 of the DBW Act. In that case, it is under section 21 about the custody of the child, the petitioner. In this case, the petitioner resides in West Bengal, but the respondent resides in Jamshedpur, that is another state. When we served when court directed the protection officer of the jurisdiction where the petitioner resides, the protection officer informed the concerned police station where the respondent resides. But unfortunately, no service report of notice the court has got. The court was where the child resided. Where the child resided. The child was with her father. Petitioner. No, with respondent. The child was with respondent. The court was not satisfied that the notice was served. Then the court again sent a notice to protection officer to serve it properly, and protection officer sent it to that protection officer where the respondent resides in his jurisdiction. But then after, no report of service we have got. The court got. Then we applied to the court. We want to serve the notice through registered post. The court accepted and directed protection officer to serve the notice through registered post. Then after, the total registered postal post was returned to the court, but the court was not satisfied therein. Then we applied before the court to publish a legal notice in the local newspaper. We have published it in the local newspaper, and then only we convinced the court that the notice is served, the respondent has got the knowledge about this case, and after that he fixed the case for expert hearing, and it is pending in the court. I shared this problem with you because there was a lot of problem I heard in the first session upon the service of notice. So I told it that how I came out from the problem. Thank you. Thank you. Advocate Sunil Mishra from Himachal Pradesh. आप सबको धन्यवाद जो हमें यहाँ बोलने का मौका दिया। मैं सुनील कुमार, जिनमें ऑर्गेनाइजेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट हिमाचल प्रदेश से हूँ, और हम लोग HRLF के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। एज ए सर्विस प्रोवाइडर हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने 33 केस जो है DIR रिपोर्ट बना करके और कोर्ट में फाइल किया, जिसमें कुछ अच्छे जजमेंट्स आए जिसके बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। पहला जजमेंट आया था कमलेश कुमारी वर्सेस जोगिंदर। तो इस केस में फैक्ट कुछ यूँ था कि औरत को सुबह करीब 6-6:30 बजे उसको केरोसिन ऑयल फेंक करके उसके चेहरे को जला दिया गया। उसके बाद से औरत जाती है थाने पे, और थाने द्वारा 4 घंटे 5 घंटे तक उसको परेशान किया जाता है, और यहाँ तक कि उसके ऊपर एलिगेशन भी लगाया जाता है कि तुमने खुद अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाला होगा और तुम बदचलन हो। इसके बदले कि उसको भेजा जाए मेडिकल फैसिलिटी के लिए, उसको नहीं भेजा जाता। करीब 6-7 घंटे बाद उसको मेडिकल फैसिलिटी के लिए भेजा जाता है, और उसके बाद से उसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है, और उसके बाद से उसको जो मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट होती है, इन स्पाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 7 एंड सेक्शन ऑफ DVA एंड सेक्शन 17(2) ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस रूल्स, डोमेस्टिक वायलेंस रूल्स 2006 की उसकी कॉपी तुरंत उसको दी जाए। उसको जो उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट है उसकी कॉपी भी उसको नहीं दी जाती। और इस तरह के बहुत ज्यादा हम लोग यहाँ दिखते आ रही हैं कि अभी तक जो मेडिकल ऑफिसर्स है इस बारे में सेंसिटाइज नहीं है कि या तो जरूरी नहीं है कि DIR बने, उनको सबसे पहले मेडिकल एग्जामिनेशन करनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों ने RTI भी यूज किया, जिसमें CMO साहब ने खुद गिल्टी फील किया और
कहा कि आगे से नहीं होगा, फिर भी अभी बहुत जरूरत है। तो इस केस में जब हम लोगों ने डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बना करके केस फाइल किया तो कोर्ट ने बहुत अच्छा ऑर्डर दिया। उसने मामले की संज्ञता को समझते हुए तुरंत उसने रिव्यू प्रदान किया और 4,200 रुपीज पर मंथ मेंटेनेंस के लिए और 800 रुपीज जो है उसके जो रेजिडेंस के लिए उसको ऑर्डर करवाया गया। दूसरा केस मैं शेयर करना चाहूंगा कि लता मनु का केस है। यह जो है मैंने नाम बदलकर बोला क्योंकि ये HIV पॉजिटिव है और जब इसके पति मरे उसके बाद से घर में इनके साथ बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन होने लगा। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स कि उनका जो प्रॉपर्टी है वो भी जो ब्रदर इन लॉ है उन्होंने कैप्चर कर लिया और जो उनके साथ काफी दुर्व्यवहार किया जाने लगा। जो उनके घर है उसको भी कब्जा कर लिया गया और जो बाउंड्री वॉल बनाई जाती है पार्टीशन की उसको भी गिरा दिया। कोर्ट ने इसमें कैमरा प्रोसीडिंग के लिए ऑर्डर किया और कैमरा प्रोसीडिंग में सुनवाई हुआ और उसको तुरंत 7 दिन के अंदर उसको रिलीफ मिला था और ऑर्डर किया कि 7 दिन के अंदर आप जो है जो बाउंड्री वॉल जो आपने गिराया है उसको बना दो और सारा खेत उसका जो भी आपने कब्जा किया वो छोड़ दो। तो लगभग 7 दिन में यह केस जो है खत्म हो गया और उसको राइट मिल गया। तो इस तरह से 2-3 केसेज हैं। एक केस मैं डिस्कस करना चाहूंगा जिसमें जजमेंट तो पॉजिटिव है बट उसका इम्पैक्ट जो है निगेटिव पड़ा। वह केस है सीमा वर्सेज रंजीत का। इस केस में हुआ क्योंकि कोर्ट ने तो प्रोटेक्शन ऑर्डर दे दिया बट प्रोटेक्शन ऑर्डर के बावजूद जब वुमेन घर पे गई रहने के लिए तो पति ने खुद अपने ऊपर केरोसिन ऑयल डाला और पत्नी के ऊपर डाला और दोनों जल करके मर गए। तो एक बड़ी दुखद घटना हुई कि प्रोटेक्शन ऑर्डर होने के बावजूद दोनों जो है विक्टिम और रिस्पोंडेंट दोनों जो है जल करके मर गए। अब कोई भी उसको प्रोटेक्शन ऑफिसर या कोई भी चीज उसको वापस नहीं ला सकता। तो एक बैड इम्पैक्ट भी इस रेट का पड़ा। इन 33 केसों में एक चीज मैंने और पाया कि दौरान प्रोसीडिंग दौरान ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑफ सूट 2 केसों में जो औरतें हैं मरी हैं लेकिन 4 केसों में पति मर गए हैं। यह भी एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया हुआ है कि 4 केसों में जो पति हैं या तो जब उनको सर्विस मिला तब उनको हार्ट अटैक हो गया या ड्यूरिंग द सूट जो है वो मर गए हैं। जो भी कारण था लेकिन ये आंकड़ा मेरे सामने आया हुआ है। तो ये छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस था। सुनने के लिए थैंक यू। मैं सारे जो हमारे स्टेट से जो कलीग्स आए हुए हैं उनका समिंग अप करूंगी और मेरी जो कलीग है एडवोकेट निर्मला चौधरी वो महाराष्ट्र के जो आए हैं कलीग उनका समिंग अप करेंगे। जैसे अभी लास्ट के जिन्होंने कहा हिमाचल से जो आए हैं उन्होंने कहा कि पति मर गए, ऐसा मेरे केसेस में तो कभी हुआ नहीं है। बददुआएं भी देती है औरतें फिर भी नहीं होता है। मैं ये कहना चाहूंगी शायद वो थोड़े अनलकी है उस बारे में। छत्तीसगढ़ से जो हमारे एडवोकेट है उन्होंने एक बहुत अच्छा मुद्दा यहाँ रखा है कि मानवीय रूप अपनाना चाहिए। जो कोर्ट है, पुलिस है, जो पूरी सिस्टम है, लॉयर्स है, अदर लॉयर्स है, मानवीय रूप अपनाना बहुत जरूरी है। सेंसिटाइजेशन बहुत ही बड़ा मुद्दा है इस पूरे इसमें, क्योंकि हमने भी देखा है कि अक्सर मुंबई में भी मैं जहाँ जाती हूँ कहीं ऐसे कोर्ट है कि सिर्फ बीवी का केस है इसलिए 6 बजे तक बिठा के रखते हैं हमको, ये ना देख के कि वो एक्यूज नहीं है, शी इज जस्ट वो सिर्फ अपनी तकरार लेके डोमेस्टिक वायलेंस का वो कोर्ट में आई है, उसके लिए आपको उसको पनिश नहीं करना है। लेकिन कहीं कहीं कोर्ट में वो सेंसिटाइजेशन का मुद्दा ही नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा उन्होंने जो छत्तीसगढ़ से आए थे उन्होंने और मणिपुर से जो मसाला मार के जिन्होंने बोला उन्होंने भी ये मुद्दा काफी अच्छे से हद से अपने ढंग को पेश किया कि इस सारे को डोमेस्टिक वायलेंस की तरफ अपना दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। दूसरा मुद्दा था कि कॉम्प्रोमाइज। मुझे यहाँ लगा कि जब कॉम्प्रोमाइज वर्ड आता है तो कहीं पर भी सभी ने कहा कि कॉम्प्रोमाइज कर लो यानी कुछ बुरा हो रहा है। नहीं, कॉम्प्रोमाइज करना मतलब आप केस हार गए ऐसा नहीं है। आपको उस औरत को ये नहीं बोलना है कि आपने कॉम्प्रोमाइज किया तो हार गए हैं। हमारा लॉयर और एनजीओ के लॉयर हमको ये उद्देश्य नहीं है केस जीतना, हमारा ये उद्देश्य है उस महिला को प्रोटेक्शन देना। फिर चाहे वो पति अंडरटेकिंग द्वारा ये लिख दे कि मैं उसको नहीं मारूंगा और उसको घर में रखूंगा और इतना पैसा देगा, अगर 2 या 3 दिन में भी मेरे केसेस हुए हैं तो क्यों ना करे, क्योंकि आखिर उसको रहना है उस पति के घर में। तो इस पर से मैं ये भी मुद्दा रखना चाहूंगी कि स्ट्रेटेजी
फाइल कीजिए। अगर डिवोर्स चाहिए तो घरेलू हिंसा में हम लोग नहीं फाइल करते हैं, क्योंकि डिवोर्स ही चाहिए तो रेसिडेंस ऑर्डर क्यों मांगे? तो डिवोर्स केस में आप पूरी तरह सब कुछ मांग सकते हैं। तो स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, उस महिला को क्या चाहिए और उसे हम कैसे संरक्षण करें, ये पहला हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ना कि केस कैसा जीता जाए उस मैजिस्ट्रेट की तरफ से। दूसरी, जो झारखंड से हमारी जो महिला एडवोकेट आई है, उन्होंने वो डाइंग जो सिस्टम है यहाँ की झारखंड की, उसके बारे में और इग्नोरेंस के बारे में बताया। और आसाम के भी जो लोग आए उन्होंने भी इग्नोरेंस के बारे में बोला। उन्होंने बोला केसेस बहुत कम आ रही है, मुझे लगता है केसेस रजिस्टर नहीं हो रही है। ये तो हो ही नहीं सकता है कि घरेलू हिंसा चल रहा नहीं, आप भी मानेंगे ये सब। तो शायद वहाँ अभी तक ये जो नॉलेज है डोमेस्टिक वायलेंस भी, उसके लिए एक्ट है, इसका अभी तक उसका अवेयरनेस नहीं आया है। तो ऐसी जो लोग हम लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सब मिलकर, तो शायद मुझे लगता है उसका फायदा इस स्टेट्स को काफी हद तक होगा। फिर आंध्रा से जो आए थे उन्होंने काफी टाइम लिमिट, इम्प्लीमेंटेशन और इविक्शन का एक मुद्दा रखा है कि अगर घरेलू हिंसा कर रहा है तो उसको इविक्ट का उन्होंने अच्छे ऑर्डर्स लिए हैं। गोवा के जो आए हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा है कि मैं हमेशा श्योरिटी और बॉन्ड मांगती हूँ। मुझे लगता है कि एनी अदर ऑर्डर 18 जो अगर सेक्शन देखिए आप, तो लास्ट जो है उसमें कहता है एनी अदर ऑर्डर, और फॉर्म भी कहता है एनी अदर ऑर्डर। तो उस फॉर्म में हमेशा हमें ये मांगना चाहिए, जो भी श्योरिटी मांगो, जो भी आपको लिखना है एनी अदर ऑर्डर, तो उसमें आप पुलिस स्टेशन को तुरंत ये करें। एनी अदर ऑर्डर में आप अपना सारा कुछ जो अलग ऑर्डर चाहिए वो फिट कर सकते हैं। और एक और मुद्दा उन्होंने रेज किया था, DIR का डिटेल रिपोर्ट देना चाहिए, जो गोवा से आए थे। तो मैं भी एक मेरा केस कहना चाहूंगी कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो DIR रिपोर्ट जो फाइल होती है बहुत संक्षिप्त जो बहुत कम होती है, उसे जज को पता ही नहीं चलता है कि क्या चाहिए इस महिला को। हमें जज को जाके बताना है कि महिला को घरेलू हिंसा से सुरक्षा चाहिए, मतलब क्या चाहिए, किस तरह की। तो मेरे केस में सिर्फ 54 डेज की शादी थी और जज को ये समझ में ही नहीं आ रहा था क्योंकि मुद्दा क्या है, जो कि मैंने उसमें पूरा लिखा था कि एक्चुअली उसमें कॉन्जुगेटेड भी था मैरिज, लेकिन सिर्फ एंगेजमेंट रिंग हो जाने के कारण बहुत ही अपर क्लास फैमिली थी, इसलिए हस्बैंड निकाल दिया था। तो उसमें ये बात थी, लेकिन ये मुद्दा, तो मैंने जज से सिर्फ इतना कहा कि आप ये केस इशू समन्स टू द स्पेशल क्राइम ब्रांच एंड लेट देम इंक्लूड द काउंसिल दिस बोथ, बिकॉज वो शादी बचाना चाहती थी जो हमारी क्लाइंट थी। तो उन्होंने वैसा किया, मुझे उनको समन किया, स्पेशल क्राइम ब्रांच को एक सर्विस प्रोवाइडर बनाया उन्होंने उसमें, और उनको दोनों के पास जाके डिटेल रिपोर्ट मांगा उनका। तो सर्विस जो क्राइम ब्रांच है उन्होंने उनके 6 काउंसलिंग सेशन लिए, पूरा मुद्दा क्या है। फिर वो, क्योंकि हस्बैंड भी केस में आने को तैयार नहीं था, लेकिन जब क्राइम ब्रांच आ गया तो वो हस्बैंड भी वहां आए और फिर डिटेल अपना रिपोर्ट दिया। अल्टीमेटली मैटर सेटल हुआ। लेकिन अगर आपको सर्विस प्रोवाइडर